आपने कितनी बार एक बहस जीती है, लेकिन अपनी शांति खो दी है? यही वह विरोधाभास है जिसे आज हम तोड़ने जा रहे हैं। हर बातचीत, हर असहमति, हर तर्क वितर्क में एक अदृश्य रेखा होती है। जब आप उस रेखा को पार करते हैं, तो आप तुरंत अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। भले ही आपके तथ्य सही हों, भले ही आप अंत में जीत जाएं। आज हम उस एक अकेली विनाशकारी गलती के बारे में बात कर रहे हैं, जो ज्यादातर पुरुष बहस के दौरान करते हैं। एक ऐसी गलती जो उन्हें कमजोर, प्रतिक्रियाशील और अंततः पराजित महसूस कराती है। यह ज्ञान आम नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो सतही तौर पर सही होने से आगे बढ़कर मौलिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं। यह उन 1% पुरुषों के लिए है जो समझते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ी जाती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से नीचे टिप्पणी में जवाब दें। बहस में आपका सबसे बड़ा भावनात्मक ट्रिगर क्या है? वह कौन सी एक बात है जो आपको हमेशा अपनी शक्ति खोने पर मजबूर कर देती है? अपने साथी से बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं, एक असहमति पैदा होती है। शुरू में यह तर्क संगत और शांत होती है, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। दूसरे व्यक्ति की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। वे एक व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं या आपके तर्क को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और ठीक उसी क्षण आपके अंदर कुछ होता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपके विचार दौड़ने लगते हैं, और बातचीत का लक्ष्य सच्चाई खोजना या समाधान निकालना नहीं रह जाता। लक्ष्य अब जीतना है। लक्ष्य अब अपने अहंकार की रक्षा करना है। यह वह मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम सभी को फंसने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमें सिखाया गया है कि पीछे हटना कमजोरी है, कि गलत होना अपमानजनक है। लेकिन स्टोइक ज्ञान हमें एक अलग सच्चाई सिखाता है। जिस क्षण आप अपनी भावनात्मक स्थिरता को दूसरे व्यक्ति के शब्दों या कार्यों पर निर्भर कर देते हैं, आप पहले ही हार चुके होते हैं। आपने स्वेच्छा से अपनी शक्ति की बागडोर किसी और को सौंप दी है। यह वीडियो इसी शक्ति को वापस लेने के बारे में है। ब्लॉक 1, वह मौलिक गलती जिसे हर कोई अनदेखा करता है। वह गलती गुस्सा होना नहीं है, या अपनी आवाज उठाना नहीं है, या गलत तथ्य का उपयोग करना नहीं है। ये सब लक्षण है, बीमारी नहीं। असली गलती, सबसे गहरी गलती है बहस के परिणाम में भावनात्मक रूप से निवेश करना। जिस क्षण आप यह तय कर लेते हैं कि आपकी खुशी, आपका आत्ममूल्य या आपकी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो, आपने खेल खो दिया है। आपने उन्हें अपने ऊपर शक्ति दे दी है। आपने अपनी आंतरिक स्थिति का नियंत्रण एक बाहरी कारक को सौंप दिया है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात किसी और का मन। एक शक्तिशाली व्यक्ति यह समझता है कि उसका क्षेत्र उसका अपना मन है। वह अपने तर्क प्रस्तुत कर सकता है, वह शांति से अपनी बात रख सकता है, लेकिन वह कभी भी अपनी आंतरिक शांति को दूसरे की स्वीकृति का बंधक नहीं बनने देता। यह मामूली अंतर नहीं है, यह शक्ति और कमजोरी के बीच की खाई है। ब्लॉक 2, अहंकार का जाल और सत्यापन की आवश्यकता। हम इस गलती को क्यों करते हैं? इसका मूल कारण हमारा अहंकार है। अहंकार को सही होना पसंद है। अहंकार को मान्यता और सत्यापन की भूख होती है। जब कोई हमारे विचारों को चुनौती देता है, तो अहंकार इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में लेता है। यह अब विचारों का टकराव नहीं रह जाता, यह अस्तित्व का टकराव बन जाता है। अगर मेरा विचार गलत है, तो इसका मतलब है कि मैं मूर्ख हूं। अगर वे मेरी बात नहीं मानते, तो वे मेरा अनादर कर रहे हैं। ये आंतरिक संवाद है जो हमें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। हम जीतना नहीं चाहते क्योंकि हम सच्चाई की परवाह करते हैं। हम जीतना चाहते हैं क्योंकि हम अपने अहंकार को चोट लगने से बचाना चाहते हैं। एक सच्चा स्टोइक इस जाल को पहचानता है। वह अपने विचारों को खुद से अलग करना सीखता है। मेरे विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन यह मुझे एक व्यक्ति के रूप में कम नहीं बनाता। यह अलगाव ही सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता और भावनात्मक शक्ति की कुंजी है।
ब्लॉक 3, शक्ति का हस्तांतरण कैसे होता है? इसे एक ऊर्जा विनिमय के रूप में सोचें। जब आप शांत और केंद्रित होते हैं, तो आपकी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा आपके नियंत्रण में होती है। आप इसे स्पष्ट रूप से सोचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जिस क्षण आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वह क्रोध हो, हताशा हो या रक्षात्मकता हो, आप सचमुच अपनी ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को सौंप रहे होते हैं। आप उनके उकसावे पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब वे बातचीत की लय को नियंत्रित कर रहे हैं, आप नहीं। वे एक भावनात्मक चारा फेंकते हैं और आप उसे पकड़ लेते हैं। यह एक अदृश्य नृत्य की तरह है, जहां उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ईर्ष्या से बचाता है। वह समझता है कि यह एक सीमित संसाधन है और इसे अनावश्यक लड़ाइयों या दूसरों की भावनात्मक चालों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ब्लॉक 4, जीतने और सही होने के बीच का अंतर। समाज हमें इन दोनों को मिलाने के लिए प्रशिक्षित करता है, लेकिन वे अक्सर विपरीत होते हैं। जीतने का अर्थ अक्सर दूसरे व्यक्ति पर हावी होना, उन्हें चुप कराना या उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना होता है। यह अहंकार से प्रेरित है। सही होना बस एक तथ्य की स्थिति है और इसका दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बहस में पूरी तरह से सही हो सकते हैं और फिर भी इसे हार सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आपा खो दिया, रिश्ते को नुकसान पहुंचाया और अपनी मानसिक शांति भंग कर दी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जीतने की परवाह नहीं करता है। वह सच्चाई और स्पष्टता की परवाह करता है और सबसे बढ़कर वह अपनी आंतरिक दृढ़ता की परवाह करता है। वह जानता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत चुप रहना, मुस्कुराना और दूर चले जाना होती है। यह जानते हुए कि आपने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपने आत्मनियंत्रण को बरकरार रखा है। ब्लॉक 5, स्टोइक उदासीनता की गलतफहमी। जब लोग स्टोइक शब्द सुनते हैं, तो वे अक्सर भावनाओं से रहित एक ठंडे, पत्थर जैसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं। यह एक खतरनाक गलतफहमी है। स्टोइकवाद भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। ये उन्हें समझने और यह चुनने के बारे में है कि उन पर प्रतिक्रिया कैसे की जाए। असली लक्ष्य उदासीनता नहीं, बल्कि संभव है, यानी बाहरी घटनाओं के बावजूद आंतरिक शांति और संतुलन की स्थिति। आप अभी भी क्रोध महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप क्रोध को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप अभी भी हताशा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने शब्दों को जहरीला बनाने नहीं देते हैं। यह एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक सक्रिय, अनुशासित विकल्प है। यह कहने जैसा है, मैं इस भावना को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा। ब्लॉक 6, नियंत्रण का द्वंद्व, शक्ति का अंतिम स्रोत। स्टोइक दर्शन का केंद्र एक सरल लेकिन गहन विचार है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें, दूसरे लोगों की राय, उनके कार्य, उनके शब्द, दुनिया की घटनाएं। हमारे नियंत्रण में चीजें, हमारे अपने विचार, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा चरित्र। 99% लोग अपना जीवन उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, खासकर बहस के दौरान। वे दूसरे व्यक्ति के मन को बदलने की कोशिश करते हैं। एक स्टोइक अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, स्वयं। जब कोई आपका अपमान करता है, तो आप उनके शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन शब्दों की व्याख्या कैसे करते हैं और आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यही सच्ची शक्ति का स्रोत है। यह अजेयता का गढ़ है। ब्लॉक 7, मौन की शक्ति। जब कुछ न कहना सबसे शक्तिशाली कदम हो। हर बहस का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। हर चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मौन कई बातें कह सकता है। यह चर्चा मेरे समय के लायक नहीं है। आपका उकसावा मुझ पर काम नहीं करेगा।
मैं इस निम्न स्तर पर नहीं झुकूंगा। जब कोई आप पर भावनात्मक रूप से हमला कर रहा होता है, तो वे एक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप रक्षात्मक हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, उलझ जाएं। जब आप उन्हें शांत, मापा हुआ मौन प्रदान करते हैं, तो आप उनकी शक्ति को छीन लेते हैं। उनकी ऊर्जा को जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है और यह अक्सर उन पर ही वापस लौट आती है। मौन चुनना कमजोरी नहीं है, यह सर्वोच्च अनुशासन और आत्मनियंत्रण का कार्य है। यह घोषणा करता है कि आप खेल के स्वामी हैं, इसके मोहरे नहीं। ब्लॉक 8, अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना। जब आप एक बहस में प्रवेश करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य जीतना है, तो आप पहले से ही हारने के लिए तैयार हैं। आपको अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक शक्तिशाली उद्देश्य हो सकता है, मैं इस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना चाहता हूं, या मैं अपने विचारों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक संप्रेषित करना चाहता हूं, परिणाम चाहे जो भी हो। या मैं इस बातचीत का उपयोग आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए करूंगा। जब आपका उद्देश्य आंतरिक होता है और आपके नियंत्रण में होता है, तो आप कभी हार नहीं सकते। यदि आपका लक्ष्य समझना है और आप समझते हैं, भले ही आप असहमत हों, तो आप सफल हुए हैं। यदि आपका लक्ष्य शांत रहना है और आप शांत रहते हैं, तो आप सफल हुए हैं। ये मानसिकता को परिणाम उन्मुख से प्रक्रिया उन्मुख में बदलना है। ब्लॉक 9, आंतरिक गढ़ का निर्माण। मार्कस ऑरेलियस ने आंतरिक गढ़ के बारे में लिखा, एक मानसिक स्थान जहां आप बाहरी दुनिया के अराजकता से पीछे हट सकते हैं। यह गढ़ आपके सिद्धांतों, आपके मूल्यों और आत्मनियंत्रण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से बना है। हर बार जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहने का चुनाव करते हैं, तो आप इस गढ़ की दीवारों को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी अपमान को नजरअंदाज करते हैं, तो आप एक और परत जोड़ रहे होते हैं। यह अभ्यास लेता है, यह रातों रात नहीं होता है। आपको छोटे छोटे तर्कों से शुरुआत करनी होगी, शायद ऑनलाइन अजनबियों के साथ, और धीरे धीरे उच्च दांव वाली स्थितियों तक काम करना होगा। लक्ष्य एक ऐसी मानसिक स्थिति बनाना है जो इतनी मजबूत और सुरक्षित हो कि कोई भी बाहरी शब्द या कार्य उसे भेद न सके। आपका मन आपका अभयारण्य बन जाता है, युद्ध का मैदान नहीं। ब्लॉक 10, तपोज की सामरिक तकनीक। यह सबसे व्यावहारिक और तत्काल लागू होने वाली तकनीकों में से एक है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं बढ़ रही हैं, जब आप उस परिचित गर्मी को अपनी छाती में महसूस करते हैं, तो बस रुकें। बोलने से पहले एक गहरी सांस लें। यह 3 सेकंड का ठहराव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह क्या करता है? सबसे पहले यह भावनात्मक, प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क, अमिगडाला, और तर्कसंगत, सोचने वाले मस्तिष्क, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक सर्किट ब्रेकर बनाता है। यह आपको आवेग पर कार्य करने से रोकता है। दूसरा, यह आपको नियंत्रण का एहसास देता है। आपने प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकने का चुनाव किया है। तीसरा, ये दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा असहज करता है। वे एक त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं और आपका शांत ठहराव उनकी लय को बाधित करता है। उन 3 सेकंड में आप खुद से पूछ सकते हैं, मेरा असली लक्ष्य क्या है? सबसे बुद्धिमानी भरी प्रतिक्रिया क्या है? यह ठहराव शक्ति का एक शून्य बनाता है जिसे आप भर सकते हैं, न कि आपका प्रतिद्वंद्वी। ब्लॉक 11, शब्दों को फिर से परिभाषित करना। अपमान एक राय है, तथ्य नहीं। एपिक्टेटस ने कहा, लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे चीजों के बारे में जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, उससे परेशान होते हैं। जब कोई कहता है, तुम एक मूर्ख हो, तो यह एक तथ्य नहीं है। यह उनकी राय है जो उनके अपने अनुभव, पूर्वाग्रहों और वर्तमान भावनात्मक स्थिति से फिल्टर होती है। आप उस राय को स्वीकार करने और उसे अपना बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। शायद मैं एक मूर्ख हूं, या आप इसे बस देख सकते हैं कि यह क्या है, उनके दिमाग से निकलने वाला शोर। एक शक्तिशाली व्यक्ति
दूसरों को अपनी वास्तविकता को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देता है। वह जानता है कि अपमान केवल तभी शक्ति रखता है जब आप उसे प्रदान करते हैं। यदि आप उनकी राय को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो यह हवा में हानिरहित रूप से तैरता है। यह आपको छू नहीं सकता। यह अभ्यास आपके आत्म मूल्य को बाहरी सत्यापन से अलग करने के बारे में है। ब्लॉक 12, सहानुभूति का एक हथियार के रूप में उपयोग। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन बहस में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक सहानुभूति है। जब आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप इससे पूरी तरह असहमत हो, तो कई चीजें होती हैं। सबसे पहले, यह आपको शांत रखता है, क्योंकि आप विश्लेषणात्मक मोड में चले जाते हैं, भावनात्मक मोड में नहीं। आप एक मनोवैज्ञानिक की तरह बन जाते हैं, जो एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस करता है? उनके इस विश्वास के पीछे क्या डर या इच्छा है? दूसरा, यह तनाव को कम करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो उनकी रक्षात्मकता कम हो जाती है। वे हमला करने की संभावना कम करते हैं। तीसरा, यह आपको बहुमूल्य जानकारी देता है। उनकी प्रेरणाओं को समझकर आप अपने तर्क को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। सहानुभूति कमजोरी नहीं है, यह सामरिक बुद्धिमत्ता का उच्चतम रूप है। ब्लॉक 13, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। एक बुद्धिमान जनरल जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और कब पूरी तरह से उलझने से बचना है। आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे तुच्छ असहमतियों पर क्यों बर्बाद करें? बहस में कूदने से पहले खुद से पूछे, क्या यह वास्तव में मायने रखता है? 5 साल बाद क्या मुझे यह याद भी रहेगा? क्या इस बातचीत से कुछ भी उत्पादक निकलने की कोई संभावना है? यदि उत्तर नहीं है, तो सबसे शक्तिशाली कदम पीछे हटना है। अपनी ऊर्जा उन चीजों के लिए बचाए जो वास्तव में मायने रखती है। आपके लक्ष्य, आपके रिश्ते, आपका व्यक्तिगत विकास। जो पुरुष हर चुनौती पर प्रतिक्रिया करते हैं, वे अपनी शक्ति को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। जो पुरुष अपनी लड़ाइयों को बुद्धिमानी से चुनते हैं, वे अपनी शक्ति को तब केंद्रित करते हैं जब यह सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्लॉक 14, परिणाम से अनासक्ति का अभ्यास। यह स्टोइक दर्शन और पूर्वी दर्शन दोनों में एक शक्तिशाली अवधारणा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर परिणाम को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। एक बहस के संदर्भ में इसका मतलब है आप अपना मामला यथासंभव स्पष्ट, तर्कसंगत और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करते हैं और फिर आप जाने देते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को सहमत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप इस बात पर जुनूनी नहीं होते हैं कि वे क्या सोचते हैं। आपने अपना हिस्सा किया है, वह हिस्सा जो आपके नियंत्रण में था, बाकी उनके ऊपर है। यह अनासक्ति आपको हताशा और निराशा से मुक्त करती है। ये आपको एक ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की अनुमति देती है जो अनुत्पादक हो गई है, बिना यह महसूस किए कि आप हार गए हैं। आपकी सफलता आपके प्रदर्शन में थी, परिणाम में नहीं। ब्लॉक 15, हास्य का विघटनकारी प्रभाव। जब तनाव अधिक होता है, तो हास्य एक शक्तिशाली विघटनकारी उपकरण हो सकता है। यह आक्रामक या व्यंग्यात्मक होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थिति की बेतुकीपन को स्वीकार करने के बारे में है। स्थिति पर थोड़ा हंसने की क्षमता या खुद पर भी तुरंत तनाव को कम कर सकती है। यह दिखाता है कि आप स्थिति को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कि आपका अहंकार दांव पर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बहस गर्म हो जाती है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि हम दोनों इस बारे में काफी भावुक हैं। शायद हमें विश्व शांति को सुलझाने से पहले एक कप कॉफी पीनी चाहिए। ये दूसरे व्यक्ति को निरस्त्र करता है और पैटर्न को तोड़ता है। ये परिप्रेक्ष्य और भावनात्मक परिपक्वता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। यह कहता है, मैं इस नाटक से ऊपर हूं। ब्लॉक 16,
भौतिक अवस्था का प्रबंधन। आपका मन और शरीर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं, आपकी सांस उथली हो जाती है, आपका हृदय गति बढ़ जाती है। आप अपने शरीर को नियंत्रित करके अपने मन को प्रभावित कर सकते हैं। बहस के दौरान अपनी शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहे। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे, अपने कंधों को ढीला करे, अपनी सांस को धीमा और गहरा करे, अपने पेट से सांस ले। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत होने का संकेत भेजता है। यह आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से केंद्रित रखता है। इसके विपरीत एक आक्रामक मुद्रा, आगे झुकना, मुट्ठी भींचना केवल तनाव को बढ़ाएगी। अपने शरीर पर नियंत्रण रखें और आप अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। ब्लॉक 17, दीर्घकालिक खेल खेलना। अल्पकालिक बहस में जीतना अक्सर दीर्घकालिक संबंधों को हारने की कीमत पर आता है। एक पल के लिए अपने अहंकार को संतुष्ट करना एक सहकर्मी, एक दोस्त या एक साथी के साथ महीनों या वर्षों के विश्वास और सम्मान को नष्ट कर सकता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा दीर्घकालिक खेल खेल रहा होता है। वह खुद से पूछता है, अभी मेरा कार्य भविष्य में इस रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगा? क्या सही होना इस व्यक्ति के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ज्ञान के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि लोगों के साथ आपके संबंध आपके सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। कभी-कभी दीर्घकालिक जीत के लिए एक अल्पकालिक लड़ाई को छोड़ना सबसे रणनीतिक कदम होता है। ब्लॉक 18, अपने मूल्य को अपने लंगर के रूप में उपयोग करना। जब एक बहस भावनात्मक हो जाती है तो अपने मूल मूल्यों पर लौटना अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो सकता है। शायद आपके मूल्य ईमानदारी, सम्मान और सत्यनिष्ठा हैं। उस क्षण में खुद से पूछें, अभी कौन सी प्रतिक्रिया मेरी ईमानदारी के मूल्य के साथ सबसे अधिक मेल खाती है? मैं इस व्यक्ति के साथ कैसे असहमत हो सकता हूं, जबकि अभी भी सम्मान के अपने मूल्य को बनाए रखता हूं? ये आपके निर्णयों को आपकी क्षणिक भावनाओं के बजाय एक गहरे, अधिक स्थिर स्रोत पर आधारित करता है। यह आपको एक नैतिक कंपास देता है जो आपको अराजकता के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। जब आप अपने मूल्यों से काम करते हैं तो आप शक्ति की स्थिति से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने चरित्र के प्रति सच्चे होते हैं। क्षण की गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं। ब्लॉक 19, आप जो शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। जब आप इस एक गलती से बचना सीख जाते हैं, परिणाम में भावनात्मक रूप से निवेश करने की गलती, तो कुछ उल्लेखनीय होता है। आप अप्रत्याशित हो जाते हैं। लोग आपको भावनात्मक रूप से हेरफेर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई भावनात्मक हैंडल नहीं होता है जिसे वे पकड़ सके। आपके शब्दों का अधिक वजन होता है, क्योंकि वे शांति से और विचारपूर्वक बोले जाते हैं, न कि प्रतिक्रियाशील क्रोध में। आप सम्मान प्राप्त करते हैं इसकी मांग करके नहीं, बल्कि इसे मूर्त रूप देकर। आप अपनी मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, इसे उन समस्याओं को हल करने पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, न कि अहंकार की तुच्छ लड़ाइयों पर। आप एक शांत शक्ति का केंद्र बन जाते हैं, एक भावनात्मक बवंडर नहीं। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे अवचेतन रूप से आपकी आत्म निपुणता को महसूस करते हैं। ब्लॉक 20, यह एक आजीवन अभ्यास है, एक बार का समाधान नहीं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक स्विच नहीं है जिसे आप बस फ्लिप कर सकते हैं। यह एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जाना है, एक मांसपेशी जिसे लगातार प्रशिक्षित किया जाना है। ऐसे दिन होंगे जब आप असफल होंगे, ऐसे दिन होंगे जब आपका अहंकार आप पर हावी हो जाएगा और आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। कुंजी आत्मघृणा में सर्पिल करना नहीं है, बल्कि बस यह नोटिस करना है कि क्या हुआ, उससे सीखना है और अगली बार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होना है। स्टोइकवाद पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। हर बातचीत, हर असहमति,
आत्मनियंत्रण और ज्ञान का अभ्यास करने का एक अवसर है। यह यात्रा ही मंजिल है और इस रास्ते पर चलने का चुनाव करके आप पहले से ही उन लोगों से मीलों आगे हैं जो अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। तो वह एक गलती जो आपकी सारी शक्ति छीन लेती है, वह है अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिणाम से जोड़ना। यह विश्वास करना कि आपको सही साबित होने, दूसरे व्यक्ति को समझाने या बहस जीतने की आवश्यकता है। सच्ची शक्ति इस एहसास से आती है कि एकमात्र जीत जो मायने रखती है, वह आपके अपने मन पर जीत है। जब आप परिणाम से भावनात्मक टुकड़ी का अभ्यास करते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपकी सफलता की परिभाषा आपके नियंत्रण में है। शांत रहना, सम्मानजनक होना, अपने मूल्यों के प्रति सच्चा होना। अब आप उन कुछ लोगों में से हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। यह ज्ञान ही शक्ति है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें, देखने के लिए और इस गहरे गोता में मेरे साथ शामिल होने के लिए, अपना समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो लाइक बटन दबाएं और इस तरह के और गहन सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। इस ज्ञान को लागू करने के लिए आप कल अपने जीवन में पहला कौन सा कदम उठाएंगे? नीचे टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता साझा करें।